रख हौसला वह मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 मैथ। और इसमें हम आप लोगों को यह भी बता देंगे कि इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला जो दिया है 135 और 225 दिया है। यहाँ पर 135 और 225 दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 135 और 225 आपका दिया हुआ है। अब 135 और 225 को इसको हमारा क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मान लेंगे और छोटी संख्या को हम क्या कर लेंगे, बी मान लेंगे। अब जो है सूत्र होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका सूत्र होता है। इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। इस वीडियो में भी हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए जब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 135 आपका है, यहाँ पर 135 और 225 है। तो ये जो भाज्य होता है इसी को हम ए बोलते हैं और यह जो आपका भाजक होता है इसको हम बी से दिखाते हैं। यह जो भागफल होता है इसको हम क्यू से दिखाते हैं और नीचे जो आपका शेषफल बचता है उसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, बस यही आपका ए बी क्यू आर होता है। तो चलिए भाग लगाकर देखते हैं। देखिए तो जब भाग जो हमारी जाएगी एक बार में जाएगी तो 135 एकम 135 हो जाएगा। यहाँ जीरो बचेगा, 12 में से 3 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब देखिए जब भाग देने के बाद ये जो आता है भागफल और शेषफल, इसको हम उसी प्रकार इसी सूत्र पे उतार लेंगे। तो देखिए जो आपका ए है, ए की जगह पर आपका 225 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बी की जगह पे 135 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्यू की जगह पर आपका 1 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आर की जगह पर आपका कितना लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। हम 90 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यही जो शेषफल बचा है इसको फिर हम भाग देंगे इस भाजक में। इस भाजक को अब हम भाज्य बना लेंगे यहाँ पर ले आकर। ठीक है, भाजक को अब क्या कर लेंगे, हम भाज्य बना लेंगे। चलिए फिर भाग लगाते हैं। तो भाग हमारी एक बार जाएगी, फिर हमारा जो बच जाएगा यहाँ पर 45 बच जाएगा। तो फिर यही पूरा पूरा जो आपका लिखा है भाजक भाज्य शेषफल ये सब उतार लेंगे। तो देखिए बीच वाला आपका ये होता है, तो ए का मान 100 कितना दिया है, 35 दिया हुआ है। और यहाँ भाजक होता है, इसका मान दिया है 90।
फिर उसके बाद भागफल यदि 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। शेषफल 45 दिया हुआ है तो शेषफल को हम 45 लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक भाग शून्य नहीं आ जाएगी तब तक हम इसी प्रकार लगाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी 45 से फिर हम भाग लगाएंगे किसमें, इस वाले भाजक में। भाजक को फिर यहाँ पर भाज्य बना लेंगे, ठीक है। तो 45 दूना क्या होता है, 90 होता है, तो 90 लिख लेंगे। 90 में से 90 चल जाएगा, क्या बचेगा आपका, 0 बच जाएगा। तो अब देखो 0 आ गया तो इसी भरा भाग जो हम रोक देंगे। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू में 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब जब 0 से शेषफल का मान आ जाता है तो भाग हम यहीं पर ही ले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखिए अब HCF हमको ज्ञात करना है तो हम कहेंगे अतः HCF बराबर कितने का HCF हमारा 135 और 225 का है। तो हमारा जो लास्ट में जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं वही हमारे HCF हो जाता है। तो लास्ट में हम 45 से भाग दिए हैं तो यही हमारे HCF हो गया 45। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आगे देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में का 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो हम पहले बता चुके हैं कि बड़ी संख्या को A मान लेंगे और छोटी संख्या को जो हम B मान लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, हमारा जो यूक्लिड जी ने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, तो हमारे यही होता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र रखते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे। तो 196 में 38,220 क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो देखिए भाग हमारी कितनी बार जाएगी, तो भाग जो हमारी जाएगी यहाँ पर हमारी भाग एक बार में जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। घटा लेते हैं तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 2 और 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। फिर इस 2 को भी हम उतार लेते हैं। फिर भाग जो हमारी 9 बार चल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6 9 54 के 4 हासिल लगा 5 का, और 9 9 81, 81 5 कितना होता है 86, 86 के 6 हासिल लगा 8, और फिर जो उसके बाद हो जाएगा 9 एकम 9, 9 8 कितना होता है 17 होता है। तो चलिए घटा लेते हैं। और 12 में से 4 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 15 में से 6 जाएगा, 9 6 15 होता है। और यहाँ 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 चल जाएगा 0 बचेगा। फिर ये जो आपका 1 0 बचा हुआ है इसको भी हम उतार लेंगे। अब भाग जो हमारी लगभग 5 बार चल जाएगी। फिर देखते हैं 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3 का हो जाएगा। अब 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल लगा 4 का, 5 एक 5, और 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। अब देखिए कि 980 में से जब 980 घटा देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात 0 बचेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ हम उतार लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, ये देखिए आपके क्या यहाँ पर है, जो आपका ये लिखा है वह 38,220 लिखा हुआ है। और बी कितना है, तो बी आपका क्या होता है, भाजक होता है। भाजक कितना दिया है, 196 दिया हुआ है। फिर देखिए गुणे में क्यू मतलब भागफल 195 दिया हुआ है। अब प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। बस अब देखिए जब 0 आ गया तो भाग का भी इस प्रकार करके यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है। बस इसी भाग हमको रोक देना है। तो अतः HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो हम पहले बता चुके हैं कि जब 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हम भाग दिए रहते हैं अंत में वही जो हमारा HCF होता है।
तो देखिए हमारा 196 में ही जब भाग दिए तो उसी टाइम पे हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम कह देंगे कि HCF जो हमारा निकल गया 196, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255। ठीक है, चलिए इसको भी लगाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी, और छोटी संख्या को हम बी मान लेते हैं। फिर उसी प्रकार जो हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है, यूक्लिड विभाजन ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए भाग लगा देते हैं यहाँ पर हम, 255 और कितना है 867 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो भाग हमारी कितनी बढ़ जाएगी, तो भाग हमारी 3 बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 पच्चे 15 के 5 हासिल लगा 1 का, 3 पच्चे 15 1 16 के 6 हासिल लगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7 में से जो 5 घटा देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा, और 6 में से 6 चला जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 में से जब 7 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब उतारने के लिए कोई संख्या नहीं बचेगी तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे। अब यही जो जो प्रोसेस पूरा है इसको उतार लेंगे। देखिए ए जो हमारे जगह पे हो जाएगा इतना हो जाएगा, बी की जगह पर हमारा ए हो जाएगा 255 गुणे भागफल 3 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही काम करेंगे। देखिए फिर अब भाग लगा देंगे 102 में, फिर भाग देंगे 255 से। ठीक है, इस भाजक को अब भाज्य बना लेते हैं इस प्रकार। फिर भाग देंगे, हमारी भाग 2 बार जाएगी, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। फिर देखिए 5 में से 4 घटा देंगे तो हमारे 1 बचेगा, और जो यहाँ पे 5 ही उतर जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 चल जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर इसको हम उसी प्रकार उतार लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 255 बराबर 102 इंटू में 2 प्लस शेष वैल्यू आपका 51 बचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको भाग देंगे उसी प्रकार। तो हमारी कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी। क्यों, यहाँ पर 0 पूछ गया, 102 में से 102 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर वही उतार लेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 102 और 51 इंटू 2 बार गया, फिर प्लस शेषफल कितना बचा 0। अब देखिए जब हमारा 0 आ गया तो बस अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, जिस संख्या से लास्ट में हम भाग दिए वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, 51, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।